नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर भक्ति वचन में। एक थिस्सलुनीकियों के पत्र के तीसरे अध्याय को देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है और हम बात कर रहे हैं उन भावनाओं के बारे में जो सेविकाई के साथ अक्सर जुड़ी रहती हैं। और आज भी हम कल ही की तरह दो विपरीत भावनाओं को देखेंगे। कल हमने चर्चा की थी आशंका, डर और प्रोत्साहन की भावना के बारे में। और अगर आपने वो नहीं सुना तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का में लिंक पूरा दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप सुन सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं क्लेश की और आनंद की भावना की। इन पदों में पौलुस बार बार क्लेश की बात कर रहा है। क्लेश मतलब भारी दुख, विषाद। अंग्रेजी में जैसे हम लोग डिस्ट्रेस या फिर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अब स्ट्रेस एक बहुत ही साधारण सा शब्द हो गया, सब जानते हैं। अब पौलुस को इस क्लेश का, स्ट्रेस का कारण क्या था? वो था जो उत्पीड़न वो भोग कर रहा था, सतावट। वह केवल एक अंदरूनी क्लेश नहीं था, यह अंदरूनी भावना जो थी उसकी असली बाहरी परिस्थितियों के कारण थी। पौलुस का क्लेश हम कई लोगों से बहुत ज्यादा अधिक था। प्रेरित की पुस्तकों में हम देखते हैं पौलुस लगातार उत्पीड़न का सामना करता है। कभी कभी पूरा का पूरा शहर उसके विरोध में होता है। अपने पत्रों में वो अपनी भावनाओं को कई बार व्यक्त करता है। कहता है मैं दबा हुआ हूँ, कष्ट में हूँ, घबराया हूँ, सताया हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं यह आसान तो नहीं होगा, पर पौलुस ने अपनी इन भावनाओं से निपटना सीख लिया था। क्या आप सीखना चाहेंगे? पौलुस एक थिस्सलुनीकियों 3-4 में 2 वाक्यांश का उपयोग करता है जो हमें बताते हैं कि कष्ट और क्लेश के बावजूद हम कैसे सेविकाई में स्ट्रेस से निपट सकते हैं। एक थिस्सलुनीकियों के तीसरे अध्याय के पद 3-4 में पौलुस कहता है, पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। पौलुस कैसे निपटता है क्लेश से, स्ट्रेस से? वो इसके लिए पहले से ही तैयार रहता है। वो कहता है तुम्हें तो यह अच्छी तरह से मालूम है कि हम पर इन क्लेशों का आना अवश्य है। 2 बार कहता है, एक बार पद 3 में, फिर वापस पद 4 में। पौलुस मानसिक तौर से वो तैयार था। वो जानता था कि क्या होने वाला है। ये जो भी समस्या, कष्ट, क्लेश आएंगे ही, ये तो आएंगे ही। परमेश्वर के मार्ग में इनका आना निश्चित है, क्योंकि शैतान अब भी परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। पर हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे कष्टों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पौलुस का कष्टों को स्वीकारना भाग्यवाद नहीं है। वह यह नहीं कहता कि कष्ट भाग्य में लिखा है इसलिए होगा ही। पौलुस यथार्थवादी था, व्यावहारिक है। बाइबल हमें सिखाती है कि भाग्यवादी मत बनिए, यथार्थवादी बनिए, व्यावहारिक बनिए। जब आप भी कोई भी मार्ग आप चुनेंगे तो उस मार्ग पर आने वाली चुनौतियां और क्लेश के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जब आप यीशु का प्रचार करते हो, सुसमाचार बताते हो, तो यह एक शक्तिशाली संदेश है। कुछ लोग इसको ग्रहण करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, पर ज्यादातर लोग इसे अस्वीकारेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे और आपको सताएंगे। पौलुस समझता है और स्वीकारता है कि सेविकाई का यह एक अंग है, और यह मानसिक तैयारी उसे स्ट्रेस से बचाती है। तो पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना आपको स्ट्रेस से बचाता है। पर एक दूसरी चीज भी है जो पौलुस पद 7 में कहता है, प्रियजन, यही कारण है कि हम संकट और क्लेश की स्थिति में भी तुम्हारे विश्वास द्वारा प्रोत्साहित हुए। अधिकतर लोग मानते हैं कि यह एक ऑन और ऑफ बटन के जैसा है। या तो आप प्रोत्साहित हैं, आनंदित हैं, या फिर आप कष्ट और क्लेश में हैं। पर पौलुस बता रहा है कि वह दोनों हैं एक साथ। संकट है, कष्ट है, पर उसके बीच में प्रोत्साहन है, शांति है, आनंद है। और यह हमें सीखने की जरूरत है। चाहे जीवन हो, चाहे सेविकाई, क्लेश तो रहेंगे ही। हमें सीखना है कि इसके बीच हम उन चीजों को देखें जो हमें प्रोत्साहित करती हैं, आनंदित करती हैं। मेरा एक तरीका है, जब मैं तनाव महसूस करता हूं तो मैं फिल्में देखता हूं। मनोरंजन अच्छा है, पर वो आपको ना स्ट्रेस और तनाव से बाहर नहीं निकाल सकता। प्रोत्साहन ही है जो आपको कष्टों से ध्यान पूरी तरह हटा सकता है।
कि फिल्म देखी आपने, फिल्म खत्म हुई, वापस से आप अपनी परिस्थिति में वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप भटक जाएंगे। पर प्रोत्साहन वो आपका ध्यान कष्टों से पूरी तरह से हटा देता है। पौलुस कहता है तुम्हारे विश्वास द्वारा प्रोत्साहित हुए। क्लेश अब भी है, कष्ट अब भी है, पर अनुभूति अलग है, क्योंकि ध्यान का केंद्र अलग है। परमेश्वर का प्रोत्साहन है ध्यान का केंद्र। जब आप अपनी सेविकाई के कारण आप दूसरों को विश्वास में बढ़ते देखते हो, उनको परिपक्व होते देखते हो, तो कष्ट आपके लिए तनाव उत्पन्न नहीं करता। आप कष्ट में, क्लेश में उत्साहित और आनंदित होते हो, क्योंकि आप अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी परमेश्वर के काम को देख पा रहे हो, परमेश्वर को देख पा रहे हो। आप जिधर देखोगे आपकी भावना भी वैसी ही हो जाएगी। अब पांचवी भावना जो सेविकाई में रहती है, इसके बारे में पहले से बात कर रहे हैं, वो है आनंद की भावना। पौलुस दो प्रकार के आनंद की बात यहां करता है। पौलुस पद 8 और 9 में लिख रहा है, प्रभु में तुम्हारे स्थिर होने का संदेश हमारे लिए नवजीवन का संचार है। परमेश्वर के सामने तुम्हारे विषय में उस बड़े आनंद के लिए हम भला परमेश्वर के प्रति और किस प्रकार का धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। क्या कर रहा है पौलुस यहाँ? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में होता है प्रार्थना में, तो वो इस बात से आनंदित होता है कि परमेश्वर थिस्सलुनीकियों की मंडली में क्या कर रहे हैं। कब आपने यह अंतिम बार किया था? परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं और आप इस बात को लेकर आनंद बना रहे हैं, इस बात को लेकर धन्यवाद दे रहे हैं कि दूसरों के जीवन में क्या आशीष आ रही है, क्या हो रहा है। दूसरों के जीवन में आशीष को लेकर आनंद बना रहे हैं। बहुत आसान होता है अपने लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर को बताना कि मेरी इच्छाएं क्या है, मेरे सपने क्या है, मैं किन समस्याओं से गुजर रहा हूं। पर दूसरों के लिए आनंद बनाना, उनके लिए धन्यवाद देना, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं यह काम बहुत अधिक नहीं कर पाता, शायद आप भी ना कर पाते हो, मेरे को पता नहीं। अक्सर इसके विपरीत हम दूसरों की आशीषों को देखकर जलने लगते हैं, ईर्ष्या होती है। पर सोचिए अगर आपके बच्चे, खुद के बच्चे अगर आशीषित होते हैं, वो अच्छा करते हैं जीवन में, तो क्या आप आनंद नहीं मनाते हैं? और सेविकाई में भी यही होता है। जब आप सेवा करते हो, सेवा कोई व्यवसाय नहीं है। अगर आप सेवा करते हैं, जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके आप माता पिता बन जाते हैं, जो आपकी सेवा के कारण उद्धार पाए हैं। आप उनकी वृद्धि में, उनके आत्मिक विकास में परमेश्वर के सामने आनंदित होते हैं। पौलुस के साथ भी ऐसा ही था। सेविकाई आपको स्वार्थ से परे दूसरों की आशीष में आनंदित होने का अवसर देती है। तो पौलुस बता रहा है वो आनंद जो परमेश्वर के कार्य को देखने में है, अपनी सेविकाई में, दूसरों के जीवन में जो कार्य परमेश्वर वर्तमान में कर रहा है। पर एक और आनंद है सेविकाई में, और वो भविष्य की अपेक्षा का आनंद, जिसके लिए हमें वापस थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के पद 19 और 20 में पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको फिर से। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। पौलुस यहाँ थिस्सलुनीकियों की मंडली को अपना आनंद, अपना मुकुट बता रहा है। यूनानी भाषा में मुकुट के लिए दो शब्द हैं, एक जो राजा पहनते हैं और दूसरा विजेता का मुकुट। यहाँ जो शब्द है उसका मतलब है विजेता का मुकुट। यह वो विजेता का मुकुट जो आपको मिलेगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे। वो आनंद दोहरा होगा, दोहरा आनंद। एक तो यीशु के वापस आने का आनंद, दूसरा यह है कि परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है कि दूसरे भी आपके साथ आनंद जीवन में प्रवेश पा रहे हैं, स्वर्ग राज्य में आपके साथ जा रहे हैं। और सेविकाई में इस दोहरे आनंद की अपेक्षा और आशा हमें आज आनंद देती है, प्रोत्साहित करती है। यह सब यीशु मसीह के कारण है। हम उस पर घमंड नहीं करते। ओलंपिक्स खेलों के विजेता घमंड कर सकते हैं अपनी मेडल के ऊपर, अपनी उपलब्धि पर, क्योंकि वो उनकी उपलब्धि होती है। सेवा में हम अपनी उपलब्धियों पर घमंड तो नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी उपलब्धि है ही नहीं, जो क्या परमेश्वर करता है। हम सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं, काम करते हैं, पर हम आनंद मना सकते हैं। सेविकाई में मुकुट या फिर मेडल कह लीजिए, पदक, वह कोई सोने या चांदी का बना हुआ नहीं होता, पर वो लोग हैं जिनकी सेवा आप करते हो, वो है आपका पदक, वो है आपका मेडल, वो है आपका मुकुट। उनके जीवन में आपके कारण जो परिवर्तन आए हैं, वही है आपके आनंद का स्रोत। सेविकाई इसी आनंद के बारे में है। तो जब हम आज प्रार्थना करेंगे तो आनंदित हो,
इस बात को लेकर कि यीशु वापस आने वाले हैं और उसने आपको और मेरे को केवल उद्धार नहीं दिया, पर यह अवसर भी दिया है कि हम दूसरों के जीवन में वह परिवर्तन ला सकें। हो सकता है कि अभी आप निरुत्साहित हैं, क्लेश में हैं, पर अंत में यह कहानी एक आनंद की, उल्लास की, उत्सव की होने वाली है। और उसी आनंद की तरफ से हम विश्वास की तरफ देखते हुए प्रार्थना करते हैं। यीशु, प्यारे यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, केवल इसलिए नहीं कि तूने हमें बचाया और उद्धार का आनंद दिया, पर इसलिए भी कि तूने हमें जीत का आनंद दिया है। हम विजेता हैं। वो जीत का एहसास जब लोगों के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखते हैं। इन पिछले 3 दिनों में हमने जो 5 भावनाएं देखी, 3 उसमें सकारात्मक थी, 2 नकारात्मक, पर ये हमें याद दिलाती हैं कि सेविकाई में जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर इसके बीच यीशु हमारी मदद करके हम तेरे को देख सके इंतजार में उस दिन को जब हम तेरे सामने, तेरे साथ, तेरी उपस्थिति में होंगे। अभी उसी ओर देखते हैं जब तू वापस आएगा हमारे लिए। एक नया विश्वास हमारे दिलो दिमाग में उत्पन्न कर कि हम आनंद के साथ उस आशा को देख सकें। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम 1 थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय के 10 पद से 13 तक देखेंगे। वहाँ हम पौलुस की प्रार्थना को देखेंगे और पौलुस की प्रार्थना से हम प्रार्थना करना सीखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।